तभी वहां एक भयानक सा दिखने वाला आदमी कहीं से प्रकट हुआ, जिसकी लंबाई लगभग 7 फीट थी, जिसके बाल सर पर बंधे थे और उसके शरीर पर एक काली सी चादर लिपटी हुई थी और उसके गले में इंसानी खोपड़ियों की माला लटक रही थी। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। भानगढ़ का राज। राजस्थान के दिल में एक ऐसा किला है जिसका नाम आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा। जब भी कभी बात आती है हॉन्टेड प्लेसेस की, तो ये जगह, ये किला सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में ज़रूर शामिल होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ रात को कोई नहीं जाता और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ इवनिंग के बाद जाना भी प्रोहिबिटेड किया हुआ है, क्योंकि इस जगह पर श्राप है, यानी ये जगह श्रापित है। लेकिन जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि कुछ लोग भगवान में नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो लोग नहीं मानते, ऐसे लोगों को एथीस्ट भी कहा जाता है। अब अगर भगवान है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो फिर ये तो डेफिनेटली पक्का है कि शैतान और नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। जो लोग नहीं मानते, ऐसे लोगों को एथीस्ट भी कहा जाता है। अब अगर भगवान है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो फिर ये तो डेफिनेटली पक्का है कि शैतान और नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। एक शाम ऐसे ही 4 एथीस्ट दोस्तों के एक ग्रुप ने इन कहानियों का सामना करने का फैसला किया। सब लोग भानगढ़ की तरफ निकल गए। जैसे तैसे वो लोग पुलिस वालों से नजरें बचाकर किले के सामने पहुंचे। भानगढ़ का किला। जैसे ही वो लोग किले के दरवाजे पर पहुंचे, अब तक रात की काली चादर उन पर छाने लगी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उनकी हंसी उस डर को ढक रही थी, क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं था कि कौन सा राज, कौन सा श्राप उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखा और उनकी खुद की आवाज दीवारों में गूंज गई। अंदर ऐसा लग रहा था कि साए नाच रहे हों और खामोशी में कुछ ऐसा था जो महसूस होता था कि ये भानगढ़ का विशाल किला उन्हें देख रहा है। जब वो छोटी गलियों में घूमते घूमते एक पुराने मंदिर तक पहुंचे, वहां एक प्राचीन मूर्ति दिखाई दी जो धुंध में ढकी हुई थी। राहुल, एक दोस्त, मजाक करते हुए मूर्ति के माथे को छूता है। तभी अचानक से एक ठंडी हवा चली। बाकी दोस्तों ने हल्के से हंसी मारी, लेकिन अब धीरे धीरे डर का एहसास उन पर छाने लगा था। लेकिन कोई भी दोस्त अपने चेहरे पर ये आने नहीं दे रहा था। रात गहराती गई और उनकी हंसी धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि अब सबको अंदर ही अंदर एहसास होने लगा था कि वो इस वीराने में अकेले नहीं हैं। चांदनी से छाए साए हवा में थोड़ी और गहरावट आई। तभी दूर से एक औरत की आवाज सुनाई दी, एक बेचैन सी लोरी। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये खूबसूरत लेकिन बहुत उदासी भरी आवाज थी। चलो इसकी तरफ चलते हैं, राहुल ने कहा, पर उसकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर थी। उन्होंने उस आवाज़ को सुनते सुनते जिस डायरेक्शन से वो आवाज़ आ रही थी उधर की तरफ चलना शुरू किया। सब उस आवाज़ की तरफ इतना अट्रैक्टेड थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि वो चलते चलते किले की गहराइयों में पहुंच गए थे। गहराई में एक खुली जगह थी जहां हवा ठंडी थी। तभी बहुत जोर से बिजली चमकी। उस जगह एक औरत सफ़ेद कपड़ों में ढकी हुई उस जगह के कोने में दीवार की तरफ अपना मुंह करके खड़ी थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे।
वो धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें उदासी से भरी हुई थीं। दोस्तों ने थोड़ी देर के लिए कोई हरकत नहीं की। सब बहुत हैरान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वीराने किले में ये औरत आखिर कर क्या रही है। औरत ने उन्हें अपनी तरफ बुलाया। उसकी आवाज़ अब संवेदना से भरी थी। मेरी मदद करो, उसने कहा। मैं यहाँ फंस गई हूँ। तुम लोग अगर मेरी कहानी सुन लोगे तो यहाँ से निकल पाओगे। दोस्तों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। तभी जमीन ने कांपना शुरू कर दिया। किले की दीवारें उन्हें घेरने लगीं, जैसे एक जाल हो, और वो सारे दोस्त कोई शिकार। डर से उनका दिल धड़कने लगा। वो पलटने लगे, लेकिन उनका रास्ता अंधेरे में कहीं खो सा गया था। यहीं रहो, औरत ने कहा। अब उसकी आवाज में ताकत थी। तुम तभी बच सकते हो। वो लोग बेचैनी से कोई रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन साए उन्हें खींच रहे थे। किले में फंसी आवाजें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। उन्हें हेलुसिनेशंस होने लगे, विजन्स दिखाई देने लगे। उन्हें अपने विजन्स में एक भूली हुई प्रेम कहानी की झलक मिली। एक राजा और रानी की कहानी, जिनकी दुख भरी किस्मत ने उन्हें इस जगह बंद कर दिया था। तब राहुल को समझ आया, ये सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक तरह की मदद की मांग थी। हमें इसकी कहानी सुनानी होगी, लोगों तक पहुंचानी होगी, उसने चीख कर कहा। उसकी आवाज़ बहुत ताकत से भरी थी। जब उन्होंने उस औरत की तरफ देखा, उनकी डर भरी आंखें अब उम्मीद से भरी थीं। हम तुम्हारी कहानी सबके सामने लाएंगे, उन्होंने उस औरत से वादा किया। तभी अंधेरा थोड़ा ढीला सा हुआ। जमीन ने कांपना बंद कर दिया और दीवारें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। तभी वहां बहुत कोहरा सा छा गया और वो औरत देखते ही देखते कोहरे में कहीं गायब हो गई। जैसे ही उन्होंने उस औरत से वादा किया, 4 दोस्तों ने सोचा कि उनकी मदद से उस औरत की आत्मा को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भानगढ़ के किले में सिर्फ एक रूह नहीं थी, एक और भयानक आत्मा थी। एक तांत्रिक जो कभी रानी से शादी करना चाहता था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास का माहौल बदल रहा है। जहां वो औरत खड़ी थी पहले, अब उस जगह बहुत ही काला सा धुआं उठने लगा और किसी चीज के जलने की बहुत स्ट्रांग बदबू आने लगी। तभी वहां एक भयानक सा दिखने वाला आदमी कहीं से प्रकट हुआ, जिसकी लंबाई लगभग 7 फीट थी, जिसके बाल सर पर बंधे थे और उसके शरीर पर एक काली सी चादर लिपटी हुई थी और उसके गले में इंसानी खोपड़ियों की माला लटक रही थी। तांत्रिक ने गरजते हुए कहा, उसने, उस रानी ने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया था और अब तुम उसे मेरी कैद से रिहा करने आए हो। मरोगे, तुम सब भी मरोगे। तुम सब की रूह भी मेरे साथ ही इस किले की दीवारों में कैद रहेंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनका डर 7वें आसमान पर था। तभी तांत्रिक की आंखें लाल सुर्ख हो गईं। उसने अपने हाथ उठाए और कोई मंत्र पढ़ा। तभी अंधेरे में से काले धुएं की लहर उनकी तरफ आई और उन्हें घेरने लगी। राहुल ने भागकर एक तरफ देखा, पर अंधेरा उन्हें घेर रहा था। चलो भागो, भागो, उसने चीख कर कहा, लेकिन उनका रास्ता बंद था। उस तांत्रिक की शक्ति उन्हें एक जगह रोक रही थी।
एक के बाद एक तांत्रिक ने उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। पहले रिया को अपनी तरफ खींचा, जोरों की चीख सुनाई दी। फिर अनिल और फिर प्रिया भी उसकी ताकतों और उसके काले जादू से नहीं बच पाए। उनकी खुद की आवाजें उन्हें सुनाई नहीं दे पा रही थी। उन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़ रही थी। आखिर में सिर्फ राहुल बचा। उसने अपने दोस्तों को भटकने से रोका, पर जब वो तांत्रिक के सामने आया तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। एक भयानक चिड़िया की तरह उसने राहुल को घेर लिया। राहुल की आंखें डर से भर गईं। उसने समझा कि उसका वादा पूरा अब नहीं हो पाएगा। राहुल और उसके दोस्तों के घर वालों ने पुलिस में एफआईआर तक की, लेकिन पुलिस बस राहुल की कार ही ढूंढ पाई, जो कि भानगढ़ के किले से कुछ दूर सुनसान से इलाके में खड़ी थी। और इस तरह भानगढ़ का किला एक बार फिर से खामोश हो गया। लेकिन उस रात 4 दोस्तों की आत्माएं उसी किले में बंद रह गईं, तांत्रिक की शक्तियों की वजह से। किला अब और भी भयानक हो गया है। किला तो वहीं रहेगा, बदलेंगे तो बस लोग, जो ऐसे ही थ्रिल की तलाश में आएंगे और तांत्रिक का शिकार बन जाएंगे। क्या इस तांत्रिक का ये खौफ कभी खत्म हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए अभिमन्यु सिंह टॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।